गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता। तो आज आपका संडे है और संडे के दिन जो है आपका रिवीजन सेशन होगा। तो ये संडे का रिवीजन सेशन है जिसमें हमारी क्लास 5 बजे होती है। और आपको अगर इसमें कोई रिकमेंडेशंस चाहिए तो डू कमेंट मी ऑन द फीडबैक बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन पे। रिवीजन सेशन आपके चल रहे हैं, ये फ़ायदा ही देंगे आपको, ऐसा कोई भी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए नॉलेज कहाँ से मिलती है, ये सोचिए बस ले लेनी चाहिए। हमेशा बोलती आई हूँ कि नॉलेज जहाँ से मिलती है ले लो, क्योंकि एक नॉलेज है जो कभी कम नहीं होती। जहाँ से मिलती है, चाहे थोड़ी मिले चाहे बहुत ज़्यादा मिले, बस ले लेनी चाहिए। आप ये सोचिए आपका क्या फ़ायदा होता है, बट उससे किसी को, बस आपको ये याद होना चाहिए कि हमें नॉलेज, आपका करियर ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि आजकल की दुनिया में आपकी पहचान को भी लोग छेड़ते हैं या आपकी पहचान को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पहचान आपकी अपनी है, जिसको आप किसी भी तरह से टूटने मत देना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो भी मतलब जैसे रिवीजन सेशंस है, तो मेरा रिवीजन सेशंस में एक ही है कि ये संडे में आपने क्या पढ़ा है और इसमें एक नई चीज़ ऐड हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर रिवीजन सेशंस चल रहे हैं तो रिवीजन सेशंस में जब तक हम लाइव सेशंस में नहीं आते, आप इस तरह से डील कीजिए, पेन एंड पेपर अपने पास रखिए। और दूसरी एक चीज़ और है कि रिवीजन सेशंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये सभी के लिए है, एसएससी, एचएएस और टीजीटी वगैरह सबके लिए है। तो प्लीज़ जो है इस सेशन को जब भी आप देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप सेशन को देखें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और रिकमेंड जरूर करें, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन और इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आज एक्सप्लेनेशंस करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, थोड़ी बहुत नहीं, बट टॉपिक वाइज आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके पास पेन एंड पेपर और आपने अपने टिक लिखते रहना है। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डायटी? गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है आपका, इसको किसने लिखा था? सेज विश्वामित्र ने। सेज विश्वामित्र ने 6000 ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। गायत्री मंत्र, ये भी क्वेश्चन आया था कि गायत्री मंत्र किससे डेडिकेटेड है? ये है आपका ऋग्वेद से। किससे डेडिकेटेड है? ऋग्वेद। विच अभी क्लर्क के पेपर में पूछा गया था विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको फर्स्ट वेद भी बोलते हैं। इसका जो पंडित है दैट इज कॉल्ड होत्री, और इसमें मंडल्स कितने हैं? 10, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका? अग्नि नहीं, मारुत नहीं, इंद्र नहीं, आंसर इज सावित्र। जो मेन डायटी है गायत्री मंत्र की, देखिए वैदिक ईरा में सबसे ज्यादा जो लोग मानते थे वो इंद्र को मानते थे और अग्नि को भी मानते थे, लेकिन गायत्री मंत्र किससे डेडिकेटेड है? आपका सावित्र से। Who among the following is known for his works on the medicine during the Gupta period? Gupta period is known as the classical era of Indian history, and it is also known as for इसके founder कौन थे? श्री गुप्त, चंद्रगुप्त वन will be the main leader, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे उनके उसमें कुमार देवी के जो है सिक्के बने। देन उसके बाद समुद्रगुप्त आए, तो समुद्रगुप्त का नाम क्या रखा गया? विष्णु, इसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन चंद्रगुप्त वन आए, जिसने अपनी बेटी की शादी रुद्रदमन से की थी, प्रभावती गुप्ता ने। और सबसे बड़ी चीज़ है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, उज्जैन को कैपिटल बनाया। देन इसके बाद साका को हराया, तभी जाकर इन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये नहीं है। अब ये तो आपको गुप्ता पीरियड में पता। उन्होंने कब आक्रमण किया था? कुमार गुप्त के टाइम पे, सकंद गुप्त के टाइम पे जो है पावर कम होने लगी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमार गुप्त के टाइम पे बना था। तो कई आर्किटेक्चर्स जो हैं दैट डील्स विद द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे क्या आएगा? सुश्राता या सुशार्क, शौनका, सुदर्का या सौमिला? सौमिला को कालिदास ने लिखा, ठीक है। सुदर्का जो था, सुदर्का दैट इज द इंद्राणी। अभीरा किंगडम से था, अभीरा वत्सल थे, जिसमें जो है मृच्छटिका जो है लिखी गई, तो आपका ये नहीं था। शौनका भी नहीं थे, आंसर इज सुशर्त। सुशर्त जो थे
सुशर्त संहिता इज द आंसर for the work of medicine. The Sultan of Delhi who built the biggest network of canals in India. भारत में जो केनाल्स का सिस्टम था यानी आपके सबसे बड़े नहरों का विकास किसने किया था? सबसे पहली चीज सिकंदर लोधी से शुरू करते हैं। सिकंदर लोधी ने एक शुरू किया था गजे सिकंदरी। आगरा सिटी को किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। एंड ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी इज द एंड ऑफ दी सल्तनत, क्योंकि इब्राहिम लोधी के बाद बाबर की जो थी मतलब उसने पानीपत की लड़ाई। घियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो ये नहीं है। इल्तुतमिश जो था ये स्लेव डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर रहा है जिसने चालीसा बनाया। चंगेज खान ने इस पे अटैक किया। इक्ता सिस्टम इसने बनाया, जो आपका कहते हैं सिल्वर एंड टंका, जीतल एंड टंका जो है इन्होंने शुरू किया। चालीसा की प्रथा इन्होंने, और कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ये नहीं है। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी आई थी रजिया सुल्तान, जो पहली फीमेल थी जो गद्दी पे बैठी थी, तो इल्तुतमिश तो नहीं है। आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही हैं जिसने कैनाल सिस्टम्स को प्रॉपरली बनाया। इसमें इसने वाटर टैक्स भी लगाए थे, इसके लिए इसने वाटर टैक्स भी लगाए थे। एक और चीज, इसने जिजिया जो है ये प्रॉपरली बेंड की थी। तो अगर देखा जाए ब्राह्मण्स पे टैक्स जो था इन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, जस्ट वेट। नेक्स्ट आता है आपका द मोस्ट फेमस फेस्टिवल, तो इसका आंसर क्या है? फिरोज शाह। यमुना दुआब जो कैनाल है वो फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल से क्या किया था? ज्वालामुखी टेम्पल पे अटैक किया था और 1300 बुक्स जो था संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लेकर गया था। नेक्स्ट आता है द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। सबसे फेमस फेस्टिवल विजयनगर एम्पायर का जो था वो कौन सा था? विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। ठीक है, ये कौन थी? हम्पी। तो विजयनगर एम्पायर को बनाने वाला कौन था? हरिहर और बुक्का, सॉरी हम्पी और इसको हरिहर। ठीक है, संगम डायनेस्टी की बात करते हैं तो आपका इनका टाइम पे क्या आई थी? महानवमी। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज थी इनकी भी। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड कॉर्नवालिस ने जो है आपकी परमानेंट सेटलमेंट दी। 79। लॉर्ड डलहौजी इज फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बॉम्बे टू थाने जो है इन्होंने बनाया। पोस्टल सर्विसेज इन्होंने शुरू की। तो लॉर्ड डलहौजी जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान तिब्बत रोड का मैप इसने बनाया। लॉर्ड हेस्टिंग कहा जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग का जो पीरियड था दैट इज रिलेटेड टू द इंटरवेंशन ऑफ वॉर एंड पॉलिसीज, पैरामाउंट पॉलिसीज जिसको बोलते हैं। तो इंटरवेंशन, इसके टाइम पे लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, तो उसके लिए ही ये पॉलिसीज में लड़ता रहा। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुई, और लॉर्ड मिंटो जो है दैट इज रिलेटेड टू मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, और जिसमें कहा क्या जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो कम्युनल इलेक्टोरेट किसके टाइम पे बना था? लॉर्ड मिंटो के। तो आंसर इज लॉर्ड मिंटो। आई होप कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो। नेक्स्ट आता है हु डिसाइड्स, दिस इज द पॉलिटी सेशन। पॉलिटी सेशंस जो हैं आपके नेक्स्ट वीक से आपका पूरा कोर्स में चेंज करने जा रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई विल चेंज द कोर्स। तो वट एवर इट्स नेसेसरी मैं वही करवाऊँगी। ठीक है, मतलब आपका जो ये सेशंस है ये रिवीजन सेशंस है पॉलिटी के हैं, तो पॉलिटी के सेशंस में आपका जितने भी सेशंस हैं उसमें देखते हैं क्या कि क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। क्वेश्चंस को मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की है पेन एंड पेपर में, तो अब चीज़ जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हु डिसाइड्स, मतलब आपका, हाँ मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट, और जो भी ये सेशन देखे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्हाट दे वांट प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड देन आई जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा I'll choose that. But according to me, there are some certain changes. I think there should be or there will be a need or to change some protocols. So let it be कि क्या होता है, अभी तक कुछ सोच नहीं रही,
बट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट इट बी कि क्या होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने हिस्ट्री का किया था, हिस्ट्री मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि अब जो सेशंस है वो टॉपिक वाइज होंगे, तो अब से जो है आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि जो है टॉपिक्स वाइज भी लिया जाएगा, उसको और किसी वे से भी लिया जाएगा, और आपसे डिस्कशंस भी होंगी। तो लेट इट बी कि डिस्कशंस कैसे होती हैं, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लेट इट बी कि क्या करते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है, पेन पेपर अपने पास रखना, आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिए। किसी की रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इस चीज़ की, और किसी की अगर नीड होगी तो भी हम करेंगे। थोड़ा वक्त, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बट जैसे ही टाइम का वक्त, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो डील हो जाएंगी, ठीक है। हु डिसाइड्स द reasonableness of the restrictions placed on fundamental rights in India? सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये किस में आए हैं, ये पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है, जो 12 से 35 तक चलते हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें ये कहा गया है, भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगतता कौन तय करता है, कि जो भी प्रतिबंध लगाएगा वो कौन तय करेगा, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आपको पता है द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम कोर्ट, तो ऑब्वियसली जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है वो कोर्ट ही लगाएगा। और कौन सी कोर्ट लगाएगा, एससी। यहाँ पे इन चीज़ों की इसलिए क्योंकि फ्लक्चुएशंस है, कुछ वोल्टेज का पंगा होता है रोज, तो उसकी वजह से बाकी धीरे धीरे इन चीज़ों को इन्हांस तो करना है, पर मैंने आपको बोला थोड़ा टाइम दीजिए। सारी शिकायतें आपकी और जो एक्सपेक्टेशंस है उनको कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड 2 हाउसेस, और कोई भी गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। प्रेसिडेंट पार्ट 5, मेन हेड सुप्रीम कमांडर्स का लीडर है। प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, चोजन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। तो ये नहीं है, आर्टिकल 74, 75 आता है, 52 आर्टिकल आता है, तो ये नहीं है। Who among the following was the main rival candidate against India's first president, Dr. Rajendra Prasad? आपको पता है राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको इलेक्ट किया गया था। तो इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो कौन था, एन दास नहीं, आंसर इज केटी शाह। 1952 में जो है इनके साथ इलेक्शंस हुए थे, तो केटी शाह जो था मेन राइवल था। फिर उसके बाद जो था CH राम। डॉक्टर S राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर इज CH राम। In which year Indian National Congress put forward the demand for the Constituent Assembly? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग रखी थी? देखिए, 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, जो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। आपकी 1932 नहीं है, 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो आंसर इज 1935 में जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड 1935 में चली, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिस्टेंस, दिस इज योर ज्योग्राफी सेशन, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द पोल इज, ध्रुवों पर 2 सतत देशांश के मध्य दूरी क्या है, 0। आपको पता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या, अक्षांश और दिशांश किसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाऊं, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी सी फ्लैट, प्लीज डायग्राम पे मत जाना, ये आपकी, ठीक है, ये आपकी पैरेलल, जो ये पैरेलल लाइंस है, दीज पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, जो कहाँ से चलती है, नॉर्थ से साउथ तक चलती है। ये चलती कहाँ से, नॉर्थ से साउथ,
बट ये डायरेक्शन क्या बताती है, ईस्ट और वेस्ट की, ये डायरेक्शन बताती है ईस्ट और वेस्ट की। और लैटिट्यूड जो है ये चलता है आपका ईस्ट टू वेस्ट, बट ये डायरेक्शन किसकी बताती है, नॉर्थ टू साउथ। तो जो लॉन्गिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1, क्योंकि ये एंगल क्या बनाती है, 360 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कब गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, बैफिन बे, डेनमार्क स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या हुडसन बे। देखिए ये सारी जो है ना नॉर्थ अटलांटिक की है। बैफिन बे जो है ये भी नॉर्थ अटलांटिक और लेब्राडोर को अलग करती है। डेनमार्क स्ट्रेट जो है दैट इज द डेनमार्क स्ट्रेट आर्कटिक सर्कल और ग्रीन आर्कटिक सर्कल में है, जो ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड को अलग करती है। हुडसन बे जो है आपकी अटलांटिक एरियाज को अलग करती है। तो आपके पास क्या बची, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट इज द गेटवे टू आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल का गेटवे है दैट इज अलास्का एंड रशिया। नेक्स्ट आता है ये जो है आपका कह सकते हैं आर्कटिक टू आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक टू मतलब पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन पे जाने के लिए, आइसी क्रिस्टल एरिया में जाने के लिए हमें बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ता है। तो डेट लाइन भी जो है वो कहाँ से पास होती है, बेरिंग से। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ विच हिमालयाज लोकेटेड इन, मतलब कहाँ पे है, अराकन योमा जो है ये कहाँ की है, देखिए बलूचिस्तान जो आता है ये पाकिस्तान में आता है। इसकी जो लार्जेस्ट कैपिटल है दैट इज कॉल्ड क्वेटा, ठीक है। नेपाल, नेपाल में आते हैं हिमालयस के कौन से, माउंट एवरेस्ट है। कश्मीर में आप क्या बोलोगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है तो हिंदू कुश भी आता है, कराकोरम, हिंदू कुश पर्वत भी आते हैं जिसमें कराकोरम भी आता है। तो ये भी मान के चलिए आपके हिमालयस भी कवर करते हैं, नो डाउट हिमालयस भी करते हैं। कश्मीर के पास हिंदू कुश भी लगता है आपका, कराकोरम जिसमें हिंदू कुश की पर्वत हैं ये आपके, क्योंकि कराकोरम इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू कुश एंड हिमालयस, इट्स नॉट अ हिमालयस, राइट। तो कश्मीर जो है ये कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो आपका यहाँ पे पड़ता है। तो आंसर इज म्यांमार। अराकन योमा जो है ये कहाँ पे है आपका, म्यांमार में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण, रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी रेनफेड जो होती है दैट इज टोटली मॉनसूनल बेस्ड, और इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसूनल है। मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है कि एक ही फील्ड में सारी क्रॉप्स को लगा देना, सो दैट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ड्राई फील्ड फार्मिंग, शुष्क फार्मिंग, शुष्क फार्मिंग जो होती है ये कब होती है, जब आपकी कैसे क्या कह सकते हैं इसको, शुष्क फार्मिंग का मतलब है आपकी ड्राई जैसे डेजर्ट एरियाज में, राइट। तो आंसर इज विटिकल्चर। विटिकल्चर जो होता है दैट इज टू ग्रो द सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में विटिकल्चर होता है दैट इज मोस्टली प्रोन टू आपके सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स लगते हैं, लाइम्स लगते हैं, ये है। तो आंसर इज विटिकल्चर। Which among the following is the smallest state area wise? एरिया वाइज आपको पता है, एरिया वाइज अगर हम इंडिया की बात करें तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा एरिया वाइज। तो अगर देखा जाए यहाँ पे पूछा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे छोटी कौन सी है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसकी अगर मैं आपको वैल्यूज लिखाऊं तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या है। अगर हम मेघालय की बात करें तो ये वैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कितने फैली हुई हैं, 16,000 से 23,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, जिसमें जो है मेघालय जो है नियर अबाउट 22,429 है मेघालय। मणिपुर जो है दैट इज 22,327। इसका मतलब लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सी है, मेघालय। फिर आता है आपका, मैंने क्या बताया, मणिपुर, तो ये नहीं है। आपका नागालैंड और आपका मिजोरम, मिजोरम नागालैंड नहीं है, आंसर इज मिजोरम जो 1081 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आंसर सबसे छोटा जो है वो है आपका मिजोरम। नेक्स्ट आता है साइंस सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड? इनमें से कौन सा जानवर जो है असम तापी होता है, यानी ठंडा होता है, डॉल्फिन, व्हेल या परफॉइज? तो आंसर इज शार्क। शार्क जो है दिस इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल और ऑल अदर्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स।
या मैमल्स, ठीक है। तो आंसर इज आपका शार्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग रेज को हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है? हीटिंग रेज की वजह से होता है। तो रेडियो वेव्स तो नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन को बचाती है, ओजोन से मतलब ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। कॉस्मिक रेज नहीं है, IR रेज। आपकी IR रेज जो है वो ग्रीन हाउस, क्योंकि जब अर्थ पे लाइट पड़ती है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे रेज पड़ेंगी, कुछ रेज जो है टकराकर आफ्टर रिफ्लेक्टेड बैक जो वापस जाएंगी, दैट कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट एज वेल एज जब रिफ्लेक्टेड बैक होंगी तो ऊपर का टेम्परेचर बढ़ाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर? कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? स्टील नहीं, ये स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील नहीं है, स्टील है तो आयरन एंड कार्बन। टिन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, आंसर इज सॉफ्ट आयरन। द कॉइल इन द हीटर इज, ये बहुत अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये पेपर में पूछा गया है, तो आयरन तो नहीं है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टंगस्टन जो है वो बल्ब का फिलामेंट है, तो आंसर इज नाइक्रोम, जो कि किसका एलॉय है? आपका निकल एंड क्रोमियम का, निकल एंड क्रोमियम। अब आते हैं आपके HPGK का सेशन। HPGK के सेशन में हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। लूनी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच फॉलोइंग? मतलब ये जो लूनी रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लूनी रिवर जो है ये आपके राजस्थान में भी जो है निकलती है, राजस्थान में भी आती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे बहती है? ये आपकी लूनी रिवर कांगड़ा वैली में होती है। सतलुज नहीं है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी होती है स्पीति एंड बसपा। न्योगल खड्ड भी है, ठीक है। बसपा करछम में जाकर सतलुज से मिलती है, स्पीति जो है वो खाब में जाकर जो है आपकी सतलुज से मिलती है। यमुना नहीं। टॉन्स एंड गिरी, गिरी जो है वो कुब्बर पीक से लिखती है, टॉन्स जो है वो दधाऊ धरती रेंज से निकलती है, तो ये नहीं है। आपकी ब्यास, ब्यास इज द राइट आंसर। चिनाब, चंद्र और भागा, चिनाब भुजेंड से पांगी में, संसारी नाला से चंबा में, ब्यास ब्यास कुंड से निकलती है और हरी का पट्टन में सतलुज से मिलती है। यमुना को कालिंदी भी बोलते हैं, ये खौदर माजरी से निकलती है और ताजेवाला से सिरमौर से बाहर निकल जाती है। सतलुज एकमात्र नदी जो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की, लेकिन ये निकलती कहाँ से? राकसताल। एंटर होती है ये शिपकिला से, देन शिपकिला से किन्नौर में एंटर करेगी, किन्नौर से ये शिमला में चौड़ा से एंटर करेगी, मंडी में ये फिरनू से एंटर करेगी, एंड देन उसके बाद जो है बस बिलासपुर में कसोल से एंटर करेगी, एंड नीला में बिलासपुर को छोड़ेगी, एंड देन इट मूव्स टू द हरिका पट्टन जहाँ पे ब्यास के साथ मर्ज कर जाएगी। बिलासपुर में जाकर ये गोविंद सागर झील, जो कि अभी पेपर में पूछा गया था कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, आई एम सो सॉरी, लार्जेस्ट रिवर कौन सी, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, और सतलुज पे ही हमारा भाखड़ा नंगल डैम बना है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। बैरासियुल डैम इज लोकेटेड एट विच प्लेस? बैरासियुल जो है वो कहाँ पे है? बिलासपुर नहीं, बिलासपुर में मैंने आपको बता दिया गोविंद सागर लेक है। हमीरपुर नहीं। आवा देवी इज द हाईएस्ट पीक। ऊना नहीं, आंसर इज चंबा। चंबा में जो है ये बैरासियुल प्रोजेक्ट बना है, जो कि किस नदी पे बना है? रावी में। डियोटसिट टेम्पल इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर। मसरूर रॉक टेम्पल, जिसको रॉक का टेम्पल जिसको क्या कहा जाता है? एलोरा। आपके ब्रजेश्वरी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल, चामुंडा टेम्पल्स, ये सारे जो हैं आपके कांगड़ा में है। ऊना में चिंतमस्तिका टेम्पल, त्रिलोकपुर टेम्पल जिसको 84 घंटों वाली भी बोलते हैं, और दीप प्रकाश टेम्पल, ठीक है, जिसको दीप प्रकाश ने बनाया था। बाबा बड़भाग, बाबा रुद्रानंद आश्रम, ये सारे जो हैं आपके ऊना में है। आपके बिलासपुर में नहीं। नैना देवी टेम्पल इज इन बिलासपुर, आंसर इज हमीरपुर। दियोटसिद्ध इज ऑल्सो नोन एज बाबा बालकनाथ पीठ, और ये दियोटसिद्ध इज ऑल्सो फेमस फॉर नेचुरल गैस। ज्वालामुखी भी फेमस है। द डांस फॉर्म ऑफ डांडराज इज परफॉर्म्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? किन्नौरा, किन्नौरा को अश्वमुखा भी बोलते हैं, और किन्नौर के डांस कौन से? उकियांग, बयांग। लाहौला डांस जो होते हैं, लाहौल्स के डांस, शांद एंड शाबो, तो ये नहीं है, इनको तो कैंसिल कर दो, आंसर इज गद्दी।
गद्दी जो है आपका गद्दी ट्राइब्स के जो मेन लीडर्स हैं या ये इनके वंशज कौन थे, औदंबराज। तो गद्दी सबसे ज्यादा किसके भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, और शिव के लिए सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, निवाला। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कांगड़ा और चंबा में। ठीक है, आंसर इज गद्दीस। किसके वंशज हैं, औदंबराज के, ये याद रखिए। नाउ कम्स द आपका करंट अफेयर सेशन। ये करंट अफेयर्स मार्च के हैं, क्योंकि हम मार्च के ही कर रहे हैं, रिवीजन सेशन पे मार्च के हैं। तो मार्च के करंट अफेयर्स को देख लीजिए। तो मार्च के करंट अफेयर्स क्या हैं, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021। 2021 में किसने इलेक्ट्रिकल, किस मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, सॉरी यहाँ पे हिंदी गलत है, आई एम सो सॉरी, ये हिंदी गलत है भाई, पहले कह रहे थे हिंदी गलत है, कि कौन सी ऐसी उत्तर पूर्वी राज्य है जहाँ पे उत्तर, हिंदी के लिए मैं माफी चाहूंगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रिकल पॉलिसी इनिशिएट की गई है, दैट इज मेघालय। आंसर इज मेघालय। सुगम भारत ऐप is being launched as a part of, सुगम ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है, इसको क्या बोला जाता है, फोटो डिजिटाइज करना, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। न्यू जलपाईगुड़ी which was seen in news is located at which, न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये कहाँ पे है भाई, तो इसमें क्या है, देखिए न्यू जलपाईगुड़ी में क्या है, ये जो न्यू जलपाईगुड़ी है दैट इज इन वेस्ट बंगाल, और कहा जाता है कि ये न्यू जलपाईगुड़ी जो है एक ट्रेन सर्विस चलाई गई है जिसको बांग्लादेश के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, लिबरेशन, और ये क्यों चलाई गई है, क्योंकि लिबरेशन, इस दिन जो है बांग्लादेश से हम आज़ाद हुए थे, तो जिसके लिए ये ट्रेन चलाई गई है, जो कि कहाँ से चलेगी, ढाका टू जलपाईगुड़ी। Which herb is being cultivated in Jammu as a part of Aroma Mission? Aroma Mission के तहत जम्मू में कौन सा प्लांट क्रिएट किया जा रहा है या कौन सी हर्ब को लगाया जा रहा है, दैट इज लेवेंडर, दैट इज लेवेंडर। नेक्स्ट आता है, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एज वेल एज कि आपको कंटेंट अच्छा लगा। अगर कोई गलती होती है तो एज यूजुअल मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि कोई गलती हुई है। तो why should the rich look down dash the poor? Why should the rich look down at the poor, on the poor, over the poor, look down upon the poor? एक सेकेंड, just wait. तो look down on the poor नहीं होगा, look down at the poor. Antonyms of पेनोरिशियस, पेनोरिशियस क्या होता है आपका, गरीब। ठीक है, तो गरीब का ऑपोजिट होता है रिच। मीनिंग ऑफ एन इडियम, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, अ जेनरस मैन, अ मैन विदाउट मीन्स। ठीक है, लड़का का भाववाचक क्या होता है, लड़कपन। अर्पण का विपरीत, अर्पण किया है, किसी को अर्पित करते हो, तो दूसरा क्या होगा, ग्रहण। यथाक्रम में कौन सा समास है, तो यथाक्रम में आई थिंक इट्स अव्ययी भाव समास। समास की इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, पर फिर भी अगर कुछ भी गलत होगा तो समास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हिंदी फील्ड अब छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ, लेट इट बी कि आपको कैसा लगे। तो प्लीज़ अगर स्टूडेंट्स अच्छा लगे और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कल के सेशंस में मिलते हैं आपसे, और 8 बजे की क्लास जरूर देखना ना भूलें। वो दीज आर द बेसिक स्टैटिक जीके पार्ट्स, तो उनको जरूर देखिए क्योंकि स्टैटिक जीके 15 मार्क्स की वेटेज लेता है हर पेपर में। तो कोई भी कमीशन क्लियर करना है, 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, तो गो विद दैट। बेसिक जीके बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बेसिक जीके का 8 बजे का सेशन जरूर देखना, एंड रिकमेंड मी व्हाट एवर यू वांट। एंड द वन थिंग इज वेरी, प्लीज वीडियो को लाइक, आप यही रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ दूसरों से भी वो करवाइए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी बोलिए, रिकमेंड कीजिए, उनको बोलिए, रिकमेंड कीजिए। आपको याद है वो जय हो पिक्चर है ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। तो ऐसे करके अगर आप करोगे और अगर आप सब्सक्राइब करवाओगे, रिकमेंड करोगे, आपका फ़ायदा भी होगा, आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होगा। और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, कोई गलती हो जाती है या कहीं पे कुछ लैग करती हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। धीरे धीरे चीज़ों को इन्हांस करना शुरू किया है, या धीरे धीरे चीज़ों को जो है कहते हैं धीरे टाइम ही लगेगा। मैं सिंपल एक चीज़ बोलती हूँ, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा वक्त दीजिए। तो आपका, अगर आपका साथ और आपका सपोर्ट रहा और आपने चैनल को रिकमेंड किया जितना कर सकते हो, तो आप मुझे बहुत जल्दी जो है अपने सामने पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ share the video on YouTube, follow me on Telegram is Pooja Gupta, let's learn with me। तो सबसे बड़ी चीज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। हैव अ गुड स्लीप, टेक केयर, बाय बाय, एंड सबसे बड़ी चीज़, स्टे ब्लेस्ड।